अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल क्या होता है। हमने आज तक पढ़ा है इस चैप्टर में जो आउटर कवरिंग होती है इन केस ऑफ प्लांट एनिमल सेल्स वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। यानी सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। और जो सेल वॉल होता है ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और फंगई सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये सेल वॉल होता है ये अलग अलग होता है, यानी इनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। यानी सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, फंगई सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये सेल वॉल होते हैं ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं क्योंकि जो इनकी कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब इसके हिसाब से जो सेल वॉल होता है वो अलग अलग किस्म का होता है। यानी प्लांट सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं वो किसका बना होता है, फंगई सेल्स में किसका बना होता है और प्लांट सेल्स में किस चीज का बना होता है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का। यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन एक कंपाउंड होता है जिससे बना होता है सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का। इसके बाद जो फंगई सेल्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का। काइटिन एक टफ सब्सटेंस होता है, काफी हार्ड सब्सटेंस होता है जिस चीज उसी हार्ड सब्सटेंस का बना होता है सेल वॉल इन केस ऑफ फंगई सेल्स। और उसके बाद जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। यानी प्लांट सेल्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज, यानी उससे बनता है प्लांट सेल्स में सेल वॉल। अब जो फंक्शन क्या होती है सेल वॉल की, सबसे पहले जो फंक्शन होती है सेल वॉल की वो ये होती है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक सेल को। यानी एक सेल में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो आती है ड्यू टू सेल वॉल से। यानी प्लांट सेल्स में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है प्लांट सेल्स में, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में और फंगई सेल्स में जो स्ट्रेंथ आती है एक सेल में वो आती है ड्यू टू सेल वॉल की वजह से आते हैं। दूसरा है सेल शेप को मेंटेन करता है। यानी प्लांट सेल्स में जो शेप मेंटेन रहती है एक सेल की वो आती है ड्यू टू सेल। जो आपने पहले ही पढ़ा जब रॉबर्ट हुक ने जो चीज़ देखी थी सेल्स, वो देखी थी सेल वॉल ही देखी थी उसने। इसीलिए ये जो सेल वॉल होता है ये मेंटेन रखता है एक सेल की शेप को। और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इस तरह से ये जो सेल वॉल होता है ये परमिएबल नहीं होता है, ये फ्रीली परमिएबल होता है। यानी किसी भी चीज़ को ये अलाउ करता है अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए। तो इस तरह से जो सेल वॉल है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो फंगई सेल हो। इसके बाद एक और टॉपिक है आपके बुक में, वो है सेल डाइवर्सिटी। सेल डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं हम यूजुअली डिफरेंट काइंड्स को या डिफरेंट वेराइटीज़ को, या हम ये कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स या डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेल्स को हम कहते हैं सेल डाइवर्सिटी। अब जो ये सेल डाइवर्सिटी होती है ये दो तरह की होती है। यानी सेल डाइवर्सिटी दो तरह से हो सकती है। एक तरह से हो सकती है ऑन द बेस ऑफ सेल शेप, उस लिहाज से भी सेल डाइवर्स होते हैं या अलग अलग किस्म के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ सेल साइज, यानी सेल साइज की बुनियाद पर भी सेल्स अलग अलग किस्म के होते हैं। तो ये जो शेप होती है सेल्स की अलग अलग किस्म की होती है। यानी किसी भी सेल की एक जैसी शेप नहीं होती है। यानी कुछ सेल्स होते हैं फ्लैट होती है, कुछ सेल्स क्यूबाइडल होती है जो क्यूब शेप्ड जैसी होती है, कुछ सेल्स होती है कॉलमनर होती है, कुछ होती है थ्रेड लाइक, कुछ होती है राउंड, या इसी तरह ये जो शेप होती है सेल्स की उनका नाम दिया गया है ऑन द बेस ऑफ शेप। यानी जो उनकी शेप जिस चीज़ के साथ मिलती है उनका नाम वैसे ही रखा गया है। इसके बाद है सेल साइज। यानी जो सेल साइज होता है सेल्स का साइज अलग अलग
होता है। हर किसी सेल का साइज एक जैसा नहीं होता है, कुछ सेल स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो है 0.1 माइक्रोमीटर, ये सबसे छोटी सेल होती है। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, जिसके डायमेंशंस है 170 इन लेंथ, और इसकी जो ब्रेडथ होती है 135 मिलीमीटर, यानी हम इसको हाथ से अपनी आंख से देख सकते हैं, इवन हम इसको उठा भी सकते हैं। लार्जेस्ट सेल और सबसे सबसे जो लॉन्ग सेल होती है, यानी लार्जेस्ट सेल होती है, यानी लॉन्गेस्ट सेल होती है, वो होती है नर्व सेल। यानी जो नर्व सेल्स होते हैं, हमारी ब्रेन सेल्स जो होती है या हमारे नर्व सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन्स। सबसे बड़ी सेल्स जो हमारी बॉडी में होती है वो होती है नर्व सेल्स। वो नियर अबाउट 1 मीटर से ऊपर ही होती है, यानी उनकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 1 मीटर से अबव होती है। इस तरह से जो सेल डाइवर्सिटी होती है, सेल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग किस्म के सेल्स। वो अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ सेल शेप, यानी एक सेल की शेप कैसी है उस लिहाज से सेल्स अलग अलग किस्म के होते हैं। और दूसरी है सेल साइज, यानी सेल साइज यानी जो सेल्स का जो साइज होता है वो भी अलग अलग किस्म का होता है, यानी उनका जो साइज होता है वो एक जैसा नहीं होता है, कोई छोटी होती कोई बड़ी होती। इनको हम कहते हैं सेल साइज, या इसको हम कहते हैं सेल डाइवर्सिटी। इसके बाद जो आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्या क्या डिफरेंस होती है। सबसे पहली जो डिफरेंस होती है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की, वो ये होती है प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यानी एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स में एक आउटर कवरिंग होती है जो काफ़ी हार्ड होती है या काफ़ी टफ होती है या काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी मजबूत होती है, जो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं सेल वॉल। यानी प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें एब्सेंट होता है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं, यानी अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार करते हैं ड्यू टू सनलाइट की वजह से, तो वो प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल्स। यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल्स और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, अगर होता तो तब जाकर हम भी अपना ग़िज़ा सनलाइट से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है इसीलिए हम हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होते हैं वैक्यूल्स, यानी जो वैक्यूल्स होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट सेल्स, और वो भी बड़े होते हैं। यानी जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों में, लेकिन जो बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो प्लांट एनिमल सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर वो होते भी वो छोटे होते, जिस तरह हमने पढ़ा है फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वो प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल सेल्स, और वो काफ़ी छोटे होते एज कम्पेयर टू प्लांट वैक्यूल्स। तो इस तरह से ये आपका जो ये चैप्टर है द सेल्स ये कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की क्वेश्चंस करेंगे हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन ए सेल, किसको हम सेल कहते हैं। जो आपने पहले ही पढ़ा है सेल किसको हम कहते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं सेल। यानी जो बुनियादी चीज़ होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होती है सेल, उसको हम कहते हैं सेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया था। सेल को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में उसने उसको डिस्कवर किया था। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, आप बताओ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपको बताने 3 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने। वो ये है यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होते हैं, जिस तरह होता है एमोबा एक ही सेल का बना होता है,
इसी तरह माइकोप्लाज्मा वो भी एक ही सेल का बना होता है। इसी तरह वर्टिसिला वो भी एक ही सेल का बना होता है। या जो भी आपके जहन में आएगा कोई भी सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म वो इसी में आते हैं, यानी जिसमें प्रोटिस्टस भी आते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 3 एग्जांपल्स देने आपको। इसके बाद है क्वेश्चन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले, वाई सेल्स कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड बिफोर 17th सेंचुरी, यानी सेल्स को पहले क्यों ऑब्जर्व नहीं किया था 1700 सेंचुरी से पहले, यानी 17th सेंचुरी से पहले सेल्स को क्यों नहीं देखा था किसी ने। इसका सीधा सा मतलब है क्योंकि सेल्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल होता है। अगर हमारे पास अवेलेबल होगा माइक्रोस्कोप तब जाकर हम इन सेल्स को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो 17th सेंचुरी से पहले माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं था या इन्वेंट नहीं किया गया था, इसीलिए सेल्स को पहले 17th सेंचुरी से पहले डिस्कवर नहीं किया गया था या ऑब्जर्व नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉर्क कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज सच एज बाय हुक। इसका सीधा सा मतलब है जो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क को देखा था सेल्स को उस लिहाज से क्यों नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो कॉर्क होता है वो डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू में खाली सेल वॉल मौजूद होता है, न कि सेल कंटेंट्स मौजूद होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड हुक डेमोन्स्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन कॉर्क स्लाइस। रॉबर्ट हुक ने कहाँ पर अपनी जो उसने ऑब्जर्वेशन की थी उसने कहाँ पर उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। उसने उसको रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन में उसने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, यानी उसने अपनी काम को पेश किया गया था, उसने अपनी काम को पेश किया रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन में या रॉयल सोसाइटी लंदन में उसने उसको पेश किया था। नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल, यानी आपको बताना है वो लेयर जो बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल्स में सबसे बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक और जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल, क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। नेम द सेल पार्ट डेट हैज टिनी होल्स, आपको उस चीज का नाम बताना है जिसके छोटे छोटे होल्स होते या पोर्स होते, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। नेम द सेल ऑर्गेनिज विच आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, उस सेल ऑर्गेनिज का नाम बताना है जो खाली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। उसमें एक तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो भी प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, और वैक्यूल्स यानी सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, और सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। नेम द सेल्स हैविंग ब्रांचेड स्ट्रक्चर, आपको उन सेल्स के नाम बताने हैं जो ब्रांचेड होते हैं। यूजुअली जो ब्रांचेड होते हैं वो होते हैं नर्व सेल्स, दूसरा यहाँ पर है इसके जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये नर्व सेल्स में ही होते हैं। विच सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द अनएडेड आई, यूजुअली ऑस्ट्रिच एग जो होता है ये एक सिंगल सेल होता है, तो या कोई भी एग होता है, यानी हैन का एग हो या ऑस्ट्रिच का एग हो, हम इसको इजीली अपने आंखों के जरिए देख सकते हैं, इसमें हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। मेंशन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है एक सेल को, जो आपने पहले ही पढ़ा है, और दूसरा ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद देता है, और तीसरा ये ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद देता है। क्रोमोसोम्स की फंक्शन क्या होती है, क्रोमोसोम्स कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है एक जगह से, या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इनका काम यही होता है, इनको हम कहते हैं हेरिडिटी व्हीकल्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इनको ट्रांसमिट करते हैं उनके
ऑफस्प्रिंग्स में। वाई आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टू प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में ये क्यों जरूरी होते हैं? सेल वॉल क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो खड़ा रहता है जमीन में, या इसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एक प्लांट सेल जिंदा रहती है। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट इसको मदद देता है फोटोसिंथेसिस करने में, जिससे के जरिए ये अपना गजा खुद ही तैयार कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी एटीपी बना कर देते हैं। न्यूक्लियस क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि ये इसकी जो सेल्यूलर फंक्शंस होते हैं या सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, या इसमें जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो आते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस की वजह से ही आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा एन आउटलाइन डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल। आपको एक एनिमल सेल की डायग्राम बनानी है और उसके पार्ट्स दिखाने हैं। सर आपके बुक में है ये वाला एनिमल सेल। इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके अराउंड होता है एक फ्लूइड, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपको ये डायग्राम बनानी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये भी आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये आपने पढ़ा है। What features are क्वेश्चन नंबर 9, what features are possessed by both animal cells and plant cells? कौन कौन से फीचर्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है प्रेजेंट, प्लांट सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया उनमें भी प्रेजेंट होता है, इनमें भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोमस एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। गोल्गी एपरेटस उनमें भी प्रेजेंट होता है, इनमें भी प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनमें भी प्रेजेंट होता है, इनमें भी प्रेजेंट होता है। ये कुछ फीचर्स है जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 से जो आगे क्वेश्चन है वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे।